आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम फिर से वही टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में हमने संभावना व्यक्त करी थी आज से तकरीबन 4 वीडियो पहले, जहां पर हमने कहा था कि एम्ब्रेयर, एयरबस और बोइंग के बाद जो लॉकहीड मार्टिन है वो भी भारत में अपना जो पूरा का पूरा एक प्रोडक्शन प्लांट है वो बनाने का फैसला लगभग कर चुकी है। और भारत को इसका जो आधिकारिक भारत को प्रस्ताव है वो उनके द्वारा से दिया जा सकता है। तो आज एक ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई है जहां पर लॉकहीड मार्टिन का एक बहुत बड़ा जो फ्यूचर प्लान है इंडिया को लेकर के वो सामने आया है। लेकिन समस्या ये है कि क्या भारत लॉकहीड मार्टिन के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा और क्या क्या समस्याएं लॉकहीड मार्टिन के सामने आ सकती हैं, इन पे भी हम चर्चा करेंगे। और क्या लॉकहीड मार्टिन ने इंडियन एयरफोर्स को लेकर के अपना जो प्रस्ताव दिया है वो भारत के लिए कोई सेंस बनाता है भी है या नहीं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, कल जेन्स की 2 बड़ी रिपोर्ट सामने आई। पहली रिपोर्ट तो सामने ये आई कि भारतीय नौसेना को अतिरिक्त जो 3 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है सैन डियागो में वो मिल चुके हैं। लेकिन अभी वहाँ पर इंडियन नेवी का जो क्रू है वो एडिशनल ट्रेनिंग से गुजरेगा और मेंटेनेंस प्रोग्राम है उससे गुजरेगा। तो वही जेन्स की ही रिपोर्ट में एक और बड़ी बात पता चली जहाँ पर यह पता चला कि लॉकहीड मार्टिन इस समय भारत को एक अपना पूरा का पूरा जो एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब है उसके तौर पर देख रहा है। और इस समय लॉकहीड मार्टिन पूरी कोशिश कर रहा है कि अपना जो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको इंडिया में शिफ्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पर आपको हम पहले बता दें कि ये इकोसिस्टम F-35 लाइटनिंग 2 या F-22 रैप्टर के प्रोडक्शन का नहीं है, बल्कि ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम लॉकहीड मार्टिन प्लान कर रहा है भारत में शिफ्ट करने का वो है F-21 फाइटर जेट्स का। जी हाँ, F-21 जिसको आप मॉडिफाइड या कुछ लोगों की भाषा में रीब्रांडेड F-16 भी आप कह सकते हैं, जिसे इंडियन एयरफोर्स के MMRCA प्रोग्राम यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में प्रस्तुत किया गया था। और ये माना जा रहा था कि F-21 इंडियन एयरफोर्स की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। इनफैक्ट लॉकहीड मार्टिन के जो आला अधिकारी हैं जिसमें विलियम ब्लेयर का नाम सामने आता है वो भी अभी भी आश्वस्त है इस चीज़ को लेकर के कि जो कैपेबिलिटी इस समय F-21 ऑफर कर रहा है इंडियन एयरफोर्स को वो इस कैटेगरी में दूसरे फाइटर्स उतने प्राइस में नहीं कर सकेंगे। खैर वो तो बात की बात है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वर्ष 2000 कह सकते हैं 19 में ऑफिशियली जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन थी वो इशू किया था। और उस समय जो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे या जिन बिडर्स ने इसका जवाब दिया था उसमें बेसिकली यूरोफाइटर कंसोर्टियम था, डसाल्ट एविएशन था, बोइंग था, लॉकहीड मार्टिन था, MiG-35 और इसके अलावा 1-2 फाइटर जेट्स और जिसमें साफ का ग्रिपेन भी सामने आता है, इसका नाम वो सामने रखा गया था। तो अभी अगर हम बात करें करंट प्लान की तो इंडियन एयरफोर्स का 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान इंटैक्ट है। और इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कंफर्म भी कर दिया है कि ये प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा बल्कि इंडियन एयरफोर्स बहुत जल्दी इस पर निर्णय ले सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम बात करें डेडिकेटेड तौर पर F-21 की तो F-21 को लेकर के भारतीय वायुसेना के कुछ पूर्व अधिकारियों ने इसका समर्थन किया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो थे उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। उसके पीछे के कई कारण हैं, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि जो F-21 फाइटर जेट है ये कुछ और नहीं बल्कि एक F-16 फाइटर है जो कि कई वर्ष पुरानी टेक्नोलॉजी है। हालांकि एवियोनिक्स इसमें नए हैं, रेडार इसमें नए हैं, लेकिन जो एयरफ्रेम का स्ट्रक्चर है और बाकी चीज़ें हैं वो उनके हिसाब से काफ़ी पुरानी हैं और इंडियन एयरफोर्स को इसमें नहीं जाना चाहिए। हालांकि अब हम बात करें लॉकहीड मार्टिन की तो हैदराबाद में ऑलरेडी टाटा और लॉकहीड मार्टिन का जो जॉइंट वेंचर है उसमें F-16 के जो एरोस्ट्रक्चर्स हैं उनका निर्माण किया जाता है, जिसमें बेसिकली F-16 फाइटर जेट्स की जो विंग्स हैं उनका निर्माण किया जाता है। और ये फैसिलिटी अच्छी संख्या में इनको बना भी सकती है। विंग्स का जो मुख्य इस्तेमाल है वो फ्यूल को कैरी करने के लिए और जो पूरे मैनूवर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होता है। और ये चीज़ें ऑलरेडी टाटा और लॉकहीड मार्टिन का जो जॉइंट वेंचर है उसमें बनाई जाती हैं। और इसी चीज़ को लेकर के लॉकहीड मार्टिन इतना ज़्यादा यहाँ पर उत्सुक है और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इंडियन एयरफोर्स अगर मौका देती है तो ऑलरेडी उनका पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर लगभग सेटअप हो चुका है। और जैसे ही इंडियन एयरफोर्स से हरी झंडी मिलेगी वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर उसकी शुरू भी कर सकते हैं। अब बात करें F-21 के जीतने की कितने चांसेस हैं, तो दोस्तों अभी इंडियन एयरफोर्स ने लगभग जहाँ तक हमको पता चला है वो कंफर्म कर दिया है कि अभी शायद कोई नया फाइटर जेट आपको MMRCA प्रोग्राम में ना देखने को मिले। खैर
यहाँ पर अलग अलग सोर्सेज हैं और अगर हम दोनों की स्टडी के आधार पर बताएं तो मुख्य जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जो मेन कंपटीशन अब देखा जा रहा है, वो है यूरोफाइटर टाइफून, F-15EX और डसाल्ट एविएशन के बीच में। डसाल्ट राफेल का जो F4 वेरिएंट है उसके चांसेस एक्सपर्ट्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। सेकंड नंबर पर आ रहा है यूरोफाइटर टाइफून का ट्रेंच 5, क्योंकि हाल ही में जिस प्राइस पॉइंट पे उसको ऑफर किया गया और जिन प्रस्तावों के साथ जो जो ऑफर भारत को मिले हैं उसको ओवरऑल लेकर के वो भी उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग डील बनाते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है कि शायद भारत यूरोफाइटर टाइफून पे जाएगा, क्योंकि पूर्व वायुसेना प्रमुख की अगर हम बात माने तो राफेल के ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में विकसित हो चुके हैं, पूरा सपोर्ट सिस्टम भारत में है। तो राफेल की जो एडिशनल डील है वो भारत के लिए ज़्यादा सेंस बनाती है। ऑलरेडी जो हमारे पायलट्स हैं उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त कर ली है, यानी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट था, ट्रेनिंग कॉस्ट था और भी कई खर्चे हैं, उसको लेकर के वो बच सकते हैं। और क्योंकि राफेल जहाज़ों में ऑलरेडी भारतीय हथियारों का इंटीग्रेशन शुरू हो चुका है, इसलिए ये माना जा रहा है कि अगर ये डील हुई तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि राफेल को ही यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। यानी F-21 का जो ये प्रस्ताव सामने आ रहा है, बहुत मुश्किल है कि इंडियन एयरफोर्स इस पर जाएगी। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।